बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS506 असाइनमेंट 1 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ड्यू डेट इसकी 13 है जी। इस असाइनमेंट के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल समझाऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, अपलोड करने का तरीकाकार बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर आपने ना या तो नेट बीन्स कर लेंगे आप, दूसरा तरीकाकार है आप कंसोल एप्लीकेशन या JDK इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉलेशन का तरीकाकार सर ने यहाँ पे दिया हुआ है, वो देख लें। मेरे पास नेटबिन इंस्टॉल है तो नेटबिन सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, ये नेटबिन है। JDK आपको फिर भी करना है, JDK ज़रूर डाउनलोड करना है। JDK डाउनलोड करेंगे, फिर नेटबिन करेंगे, फिर आपकी असाइनमेंट चलेगी। कैसे करते हैं ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर गिवन है सर की। अच्छा, ये करने के बाद जब आपने नेटबिन इंस्टॉल कर लिया, JDK इंस्टॉल कर लिया, अपलोडिंग सबमिशन जो है वो सुन लें कि आपने एक सिंगल फाइल अपलोड करनी है, नो मल्टीपल जिप फाइल आर अलाउड। जो फाइल आपने सबमिट करनी है, ये गलत लिखा गया सर से, व्हीकल तो है ही नहीं इसके अंदर। तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट जावा फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी है। ये व्हीकल नहीं है, ये स्टूडेंट है। अच्छा, अब मैं पहले आपको आउटपुट दिखा दूं, पहले आउटपुट दिखा देता हूं, फिर हम चलते हैं ताकि आपको समझ आए मैं करना क्या चाह रहा हूं। यह सर की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये सर की रिक्वायरमेंट थी। तो ऊपर आपकी स्टूडेंट ID आ रही हो, फिर सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, 2 के मार्क्स, 3, 4 के मार्क्स, और आखिर में उसकी एवरेज आ रही हो। ये काम करना, ये बात समझ लें आप। अब चलते हैं आगे। सर ने कहा है कि आपने यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ जावा प्रोग्राम विच स्टोर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट देयर एवरेज मार्क्स एंड प्रिंट देम ऑन द कंसोल। ये एक्चुअल बात है सर की। अब चलते हैं आगे। सर ने डिटेल्स बताई हुई हैं क्या क्या काम करना है। एक आपको स्टूडेंट क्लास बनानी है जिसके अंदर डाटा मेंबर, स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट ग्रेड हो। अच्छा, यहाँ पे एक और बात यार, स्टेप ग्रेड इज एन रे ऑफ डबल एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, सेटर फंक्शन 2 हो, गेटर फंक्शन 2 हो, एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर फंक्शन का नाम एवरेज मार्क्स हो, डिस्प्ले फंक्शन का नाम डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो हो, एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर क्लास जो है उसके अंदर मेन मेथड हो। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सर ने ये दिखाई हुई है। मेरा ख्याल आप बात समझ गए हैं। मैं 1 सेकंड के लिए चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट में ये कर रहा हूँ कि आपको पहले JDK इंस्टॉल करना है, फिर नेटबिन इंस्टॉल करनी है। उसका तरीकाकार क्या है इस पे गिवन है। ख़त्म हो गई एक बात तो। अब फिर सर ने रिक्वायरमेंट दी हुई है, वो यहाँ पे गिवन है कि कौन से डाटा मेंबर्स होंगे और कौन से फंक्शन होंगे और कितनी क्लासेस होंगी, सर ने वो बताया हुआ है। उसके बाद सर ने आउटपुट दिखाई हुई है। ये थे जी असाइनमेंट का मतलब, समझाया मैंने आपको कि करना क्या चाहते हैं हम, सर हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं। एक और बात, हमने सिंगल फाइल अपलोड करनी है, नॉट ए मल्टीपल फाइल्स। सिंगल फाइल अपलोड करनी है, वो भी तरीकाकार बताता हूँ मैं कि हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। अब आ जाए कोड के ऊपर। मैंने नेटबिन रखी हुई है, इंस्टॉल की हुई है। आपने जब कर लें तो इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना बड़ा आसान है। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हो। और उसके बाद इसको आप फिनिश कर देंगे, एक फ़ाइल आपको मिल जाएगी। इस फाइल को हम रीनेम भी कर सकते हैं जो मिल जाए। यहाँ पे आके रीनेम पे रिफैक्टर पे क्लिक करके इसे आप रीनेम कर सकते हैं, रिफैक्टर पे क्लिक करके जो फाइल आप जैसे बनाना चाहें। ये एक पैकेज बनता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके अंदर ये फाइल बनाते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके जावा क्लास यहाँ से भी ले सकते हैं हम। ये मैं बता रहा हूँ कि किसी तरीके आपको अगर कोई मसला मसाइल आए तो आप हैंडल कर लें। अब सर के ने हमें कहा क्लास स्टूडेंट बनाए, तो हमने क्लास स्टूडेंट बना दी। उसके अंदर सर ने कहा डाटा मेंबर रखें, स्टूडेंट ID, सब्जेक्ट ग्रेड, तो हमने वो रख दिए। ये मैं साथ साथ दिखाता चलूँ, जैसा कि हमें सर कहते गए हम वैसे वैसे करते गए। ये आ गया जी। अच्छा,
सर ने कहा था रे रखनी है, मैंने रे ही रख दी 4 की, 0 से 3 तक 4 पूरे हो जाएंगे, ये याद रखना है। एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट आईडी ब्लैंक है, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस आई 0.0, तो इसके अंदर वैल्यू पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी 0 1 2 3, ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर सेटर फंक्शन था, सेट स्टूडेंट आईडी, ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, देख लें आप, ये सर ने कहा हुआ था ये आपने फंक्शन बनाना है सेटर, तो मैंने बना दिया। तो ये वो फंक्शन है जो सर ने मुझे बनाने को कहा। अच्छा, 2 सेटर फंक्शन बनाने को कहा, मैंने बना दिए। उसके बाद सर ने गेटर फंक्शन बनाने को कहा, मैंने गेटर बना दिया, ये रिटर्न करता है। अच्छा, उसके बाद अगर सब्जेक्ट नंबर इनवैलिड होगा तो ये -1 कर देगा। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, आप भी कर दें, क्योंकि मैंने ये अप्रोप्रिएट तरीके से इसे सॉल्व किया है। अगर सब ने ऐसे कर दिया तो कॉपी बन जाएगी, इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। चलो मैं रहने दे रहा हूँ, आप भी इसको हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि हैंडल करना पड़ेगा इसको। एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर फंक्शन सर ने हमें बनाने को कहा, हमने बना दिया। जितने भी मार्क्स उनको जमा करेंगे, जमा करके 4 पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सर ने हमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन बनाने को कहा, हमने डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो का फंक्शन बनाया, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी जैसे कि नज़र आ रही है। उसके बाद सर ने हमें कहा था एवरेज मार्क्स कैलकुलेट के आपने क्लास बनानी है, उसके अंदर मेन मेथड इसके अंदर होगा, वो मैंने रख लिया। यहाँ पे आके मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टूडेंट का जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सेट स्टूडेंट आईडी से मैंने आपने यहाँ पे अपनी वीयू आईडी लिखनी है, आपने यहाँ पे अपनी वीयू आईडी लिखनी है, जस्ट लाइक MC123456789। उसके बाद यहाँ पे आपने मार्क्स बताने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 78, ये बदल दीजिएगा लाजमी, कुछ डिफरेंट ही कर लें। और ये आ गया सब्जेक्ट, मैं उसे इंडेक्स, ये है इंडेक्स 0 नहीं है सब्जेक्ट, ये इंडेक्स 0 पे ये मार्क्स रख दो, इंडेक्स 1 पे ये, इंडेक्स 2 पे ये, 3 पे ये। उसके बाद मैंने स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने डबल एवरेज मार्क्स का फंक्शन कॉल किया, मतलब रिटर्न टाइप है ना, डेटा टाइप। एवरेज मार्क्स स्टूडेंट डॉट एवरेज मार्क्स जब कैलकुलेट करता है तो ये रिटर्न करता है जितने स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं उनको जमा करके 4 पे डिवाइड करके रिटर्न करता है। वो मैंने इस वेरिएबल में रख लिए, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन की मदद से मैंने एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया एवरेज मार्क्स का। जब मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ रही है जैसे सर ने रिकॉर्ड किया था, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4 और एवरेज मार्क्स निकल के आपके सामने आ रहे हैं। मैंने 100% कोड आपको दिखा दिया है और समझा भी दिया है जितनी जल्दी मैं समझा सकता था। तो अब आपने क्या करना है, आपने नेटबीन में फ़ाइल बनाई, ये फ़ाइल सर को ऐसे नहीं भेज देनी नेटबीन में, आपने ये फ़ाइल यहाँ से, मैं कोड इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई मिसिंग है तो नज़र आ जाए। सारा कोड मैंने रिवाइज कर दिया है। अब आपने कंट्रोल ए नहीं करना, बल्कि यहाँ से ये पैकेज नहीं उठाना, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पैकेज के अलावा आपने फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है सारी की सारी। इसे आपने कर लेना है कॉपी। आप एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर लें, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, इस फाइल को आपने सेव एज करना है, फाइल सेव एज, अपनी आईडी लिखनी है, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता होता हूँ MC123456789.java, और इसे मैं अब सेव कर रहा हूँ जी। डेस्कटॉप कितने गई भाई, ये हो गई सेव, ये बन गई आपकी फ़ाइल। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो
ये आपने यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगी ये फाइल, ये पड़ी हुई है जी। इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड कर लेंगे तो ओपन हो जाएगी। ये वो फाइल है जो आपको भेजनी है, ये वो फाइल है जो आपको भेजनी है। ठीक है, एक बार फिर से फाइल देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। पूरा तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया है कि फ़ाइल में मांगा क्या गया था, आपने किया कैसे और सबमिट कैसे करनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल मस्ट 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 सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। LMS हैंडलिंग के लिए और प्रोजेक्ट के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। यूनिक किस्म की असाइनमेंट बना के देता हूँ मैं, परफेक्ट और यूनिक असाइनमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले भी बनवाते उन्हें पता है मार्क्स इस असाइनमेंट में मेरे पूरे होते हैं 100%। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।